हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बिज़नेस स्टडीज़। ये क्लास 12th के स्टूडेंट सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए बेसिकली है। ठीक है, तो हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारी पूरी लेक्चर जितनी भी बीएसटीज़ की आएंगी ये सारी प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ये ना ही कोई साइड बुक की है ना ही किसी और मटेरियल की है। ये सारी कॉन्सेप्ट, ये सारी नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग मैनेजमेंट की सबसे फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ को जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। मैनेजमेंट नाम से ही आपको दो वर्ड यहाँ दिख रहे हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेज करने के लिए जो भी प्रोसेस किया जाता है दैट इज़ मैनेजमेंट। एक सिंपल वर्ड में हम लोग ये बोलेंगे, मैनेजमेंट डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्या है ये? इसका मतलब है एक प्रोसेस है मैनेजमेंट, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको किस तरीक़ा से और किस प्रोसेस में करना है वो हमें मैनेजमेंट बताता है। क्या काम कर रहे हैं हम लोग, जो भी गोल हम लोग को अचीव करना है ताकि वो गोल एक इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली हो। ठीक है, इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। एक सिंपल सेंस में मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जो आपको आपकी एम तक पहुंचाए, आपकी गोल को अचीव करने में हेल्प करे, दैट इज़ मैनेजमेंट। क्लियर? मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड। मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है वो कंप्लीट हो और जो गोल है आपका अचीव्ड हो। ठीक है, दैट इज़ गोल अचीव्ड करने को हम लोग बोलते इफ़ेक्टिवनेस। एंड कम से कम रिसोर्सेज और कम से कम कॉस्ट में हो उसको बोलते हम एफिशिएंसी। यानी कि डेफिनेशन क्या बना, मैनेजमेंट डिफाइंड as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने काम को पूरी तरह से करना, उस प्रोसेस को करना ताकि आपका गोल अचीव हो जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, एंड वो काम लीस्ट रिसोर्सेस में और मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट हो। क्लियर? इफेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, फिनिशिंग द गिवन टास्क। जो भी आपको काम दिया जा रहा है वो सही समय पे सही तरीक़ा से हो जाना चाहिए। इट इज़ कंसर्न्ड विथ डूइंग द राइट टास्क करिए, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, आपका एक्टिविटी को ख़त्म करना एंड गोल्स को अचीव करना, दैट इज़ इफ़ेक्टिवनेस। इफेक्टिव होना चाहिए। इफ़िशिएंसी मतलब डूइंग द वर्क और टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। काम को सही ढंग से सही तरीक़ा से करना और मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम रिसोर्सेज में इसको कंप्लीट करना। क्लियर हुआ? ये हुआ हमारा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंसी एक कॉइन के दो पहलू हैं। कैसे? मैनेजमेंट जो भी काम करता है, हम लोग कोई भी तरह का मैनेजमेंट करते, कोई भी तरह को कोई काम को मैनेज करते तो हम लोग ये इंश्योर करते कि काम को सही समय पे सही तरीक़ा से किया जाए और कम से कम पैसे में और कम से कम रिसोर्सेस में वो काम हो जाया जाए। ठीक है, बट दीज टू एस्पेक्ट्स नीड्स टू बी बैलेंस्ड एंड मैनेजमेंट एट टाइम। ठीक है, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है, काम ख़त्म तो हो जाता है लेकिन टाइम बहुत ले लेता है, पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इफ़िशिएंट नहीं है। बट कभी कभी ये भी होता है कि काम तो मिनिमम कॉस्ट में हो गया बट जो काम हम लोग सोचे थे, जिस लेवल का सोचे थे वो लेवल हम लोग अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए दोनों को हम लोग को एक बेस्ट बैलेंस्ड साइड में हम लोग को रख के अपना काम को ख़त्म करना होता है। क्लियर? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स विद द मिनिमम रिसोर्सेज। इसलिए हम लोग को जो भी काम करना है मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग काम करते समय अपने गोल को अचीव करें एक प्रॉपर टाइम पे और मिनिमम रिसोर्सेज में कंप्लीट करें। इसका मतलब एज इफ़िशिएंटली एज पॉसिबल,
कम से कम रिसोर्सेस में हम लोग काम करें, वाइल मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्लियर? अब हम लोग समझ गए कि मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। अब कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट क्यों बनाया जाता है आखिर? ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ही बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि हम लोग जो भी प्रोसेस, जो भी काम कर रहे हैं वो काम को कंप्लीट कर सके। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन सेट ऑफ बेसिक गोल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी शॉप, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो एक बेसिक गोल लेकर करते हैं कि ये काम हम लोग को अचीव करना है, इसलिए मैनेजमेंट हम लोग को पहले करना चाहिए। एक मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जैसे एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाई करते हैं तो किस तरीक़ा से हम लोग को क्या सब्जेक्ट पहले लेना है, क्या सब्जेक्ट बाद में लेना है, पहले थ्योरी रीडिंग करना है कि पहले प्रैक्टिकल बनाना है, सारा चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो गोल ओरिएंटेड हो गया हमारा एग्जामिनेशन, एंड किस प्रोसेस में करना है, दैट इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब कि मैनेजमेंट हर तरीक़ा के डायरेक्शंस में है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में है। The activities involved in managing an enterprises are common to all organization, whether economic, political or social. Economic in the sense जो भी हमारा अर्थव्यवस्था है, जो भी हमारी बजट्स बनती है, जो भी हमारा फिनेंस रिलेटेड काम है, सारे इसमें डिसीजन भी हम लोग मैनेजमेंट की तरह ही करते हैं। एक प्रोसेस चलाते हैं कि सबसे पहले हम पैसा देखेंगे कि कितना है, फिर इसका एक ब्यौरा बनाएंगे कि कहाँ कहाँ पैसा लगना चाहिए, फिर रैंकिंग देंगे कि किस में ज़्यादा लगना चाहिए, किस में कम। तो ये प्रोसेस को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। पॉलिटिकल इन द सेंस कि जो भी हम लोग पॉलिटिकल वर्क होता है, इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस कमीशन जो पैसे इधर उधर देती है, इलेक्शन पोल बैठाया जाता है, वर्कर्स को पैसा दिया जाता है, तो इसकी भी एक व्यवस्था होती है जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। सोशल, कोई भी तरह का सोशल वर्क किया जाता है तो सोशल वर्क कहाँ करना चाहिए, क्या नीडी है, किन को मिलना चाहिए, किन को प्रायोरिटी बेसिस पे रखना चाहिए है, वो सोशल वर्क के लिए भी हम लोग को मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। Clear? The third one is management is multi-dimensional. There are three main dimensions: management at work, management at people, ठीक है, and management at operations। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। मतलब हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चालू करते, कोई भी तरह का बिजनेस या कोई भी तरह का स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल चालू करते, वो सबका एक काम होता है। तो वो काम को फुलफ़िल करने के लिए मैनेजमेंट को बैठाया जाता है और मैनेजमेंट बनाया जाता है। इट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स। ये हर तरीक़ा के गोल्स के लिए अलग अलग तरीक़ा का प्रोसेस किया जाता है। हॉस्पिटल के लिए एक अलग मैनेजमेंट बैठती है, इसके लिए और स्कूल्स के लिए एक अलग मैनेजमेंट का प्रोसेस है। काम एक ही रहता है लेकिन किस तरीक़ा से उसका प्रोसेस होगा वो डिफ़ाइन करेगा। क्लियर? इट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड, क्या अचीव करना है और कैसे असाइन किया जाए उस अचीवमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर? मैनेजमेंट एट पीपल। अब रहा सवाल पीपल, जो लोग होते हैं मैनेजमेंट में, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, वो प्रोसेस भी एक मैनेजमेंट का ही प्रोसेस का हिस्सा है। ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट्स। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस को, कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमारा मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे बड़ा एसेट्स है। ठीक है, ये हम लोग को प्रोसेस में हेल्प करता है कि कैसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन को और पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करेंगे। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजीज़, जितने भी टेक्नोलॉजीज़ में डेवलपमेंट होते हैं सारे ह्यूमन रिसोर्सेज करते हैं। गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, लोगों से और एम्प्लॉय से और वर्कर्स से काम कैसे कराया जाए और किस तरीक़ा से कराया जाए ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो जाए और उनका भी जो पर्सनल गोल है वो भी अचीव हो जाए। ये काम मैनेजमेंट प्रोसेस का ही है। द थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। काम जो कर रहे हैं, जो अचीव करना है गोल को, वो कैसे किया जाए। हम लोग मैनेजमेंट एट वर्क पढ़ लिए, मैनेजमेंट एट पीपल पढ़ लिए, तो
इस बाइफर्केशन क्यों किए हम लोग? ताकि जिस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन खुला है, जिस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो फुलफिल हो सके. इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ठीक है, हम लोग जो भी बना रहे, सपोज़ एक फैक्ट्री भी बना रहे, तो वो मटेरियल आना चाहिए, वो आउटकम आना चाहिए, तभी हम लोग ये मैनेजमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं. क्लियर? द फोर्थ वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं कि हम लोग एक गोल को कंप्लीट करके उसको बंद कर देते, उसके बाद ख़त्म काम, अब हम लोग को काम नहीं करना है. लेकिन ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट चलता रहने वाला एक प्रोसेस है. आज एक गोल अचीव हुआ, देन नेक्स्ट गोल, फिर एक टारगेट हमारे पास खड़ा है, और फिर उसके बाद हम लोग को वही प्रोसेस करना है. इसलिए वो चलता ही जाता है, वो रुकता नहीं है. मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. ये एक अकेला इंसान का काम नहीं है, इसमें बहुत से लोगों का काम मिला हुआ रहता है. सबके डिफरेंट आइडियाज़ को मिला के एक प्रोसेस बनता है, एंड जिसके थ्रू एक मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू होता है, एंड जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल. बहुत सारे इंडिविजुअल, सेल्स मार्केट के अलग, प्रोडक्ट मार्केट के लिए अलग, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग इकट्ठा होकर एक मैनेजमेंट, एक प्रोसेस बनाते हैं, जिसके तहत आप अपने डिज़ायर को और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. विथ डिफरेंट नीड्स. एग्जैक्टली, इट रिक्वायर्स टीम वर्क. ये एक टीम वर्क ज़रूरत है, ताकि सारी की बेनिफिट्स, चाहे वो पर्सनल हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो, सारे की आपकी नीड्स पूरी हो सके. इट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन एन कॉमन डायरेक्शंस. और कॉमन डायरेक्शंस के साथ जो आपका गोल है वो अचीव भी करते जाएं, और सारी की पर्सनल नीड्स भी फुलफिल होते जाएं. आई होप आपको मैनेजमेंट की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रही होगी. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी आगे हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे. इसलिए प्लीज़ आप लोग ये चैनल को ज़रूर देखते रहें, एंड इससे आप समझने का कोशिश करें. फिर भी आपको लगता है कोई तरह का डाउट है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं. तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.